तो ये क्या करेगा कि एक बार में यानी एक टाइम में 10 पासवर्ड को ट्रैक करेगा, जो ये ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। आज हम करेंगे सोशल मीडिया हैकिंग, और आज जो हम अटैक करेंगे वो हम इंस्टाग्राम अकाउंट पर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यूजर चाहता है कि कैसे एक इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक किया जाता है, और बाद में हम समझाएंगे कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे न हैक हो, इसके लिए भी हम आगे बताएंगे। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से टेक्निक्स आता है इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने के लिए। लाइक पासवर्ड क्रैकिंग के लिए सबसे पहले जो मोस्ट यूज करता है वो आता है फिशिंग, राइट, ब्रूट फोर्स। देखिए ब्रूट फोर्स अटैक्स आता है, और फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, मालवेयर, पासवर्ड गैसिंग। देखिए पासवर्ड गैसिंग टेक्निक, इसमें होता क्या है कि अटैकर जो होता है वो आपके पासवर्ड आपके माइंड से इंटरेक्ट करता है, यानी आपके माइंड में क्या चल रहा है वो गैस करता है आपका पासवर्ड क्या हो सकता है। लाइक हम समझाएंगे आगे चल करके। उसके बाद आता है अटैकर्स परसिस्टेंट एक्सेस। उसके बाद आता है डिक्शनरी अटैक्स, रेनबो टेबल्स अटैक्स, पासवर्ड स्पैरिंग। चलिए हम सबसे पहले आज जो हम अटैक करेंगे वो ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे। ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे वो भी हम करेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं ब्रूट फोर्स अटैक को अच्छा से। देखिए ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक अटैकर होता है, और अटैकर के पास एक पासवर्ड का लिस्ट बना रहता है, जिसे हम वर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। इसे हम वर्ड लिस्ट भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है मल्टीपल पासवर्ड रहता है। जैसे कॉमन पासवर्ड जैसे आपका हो सकता है @ एंड 123 आपके नेम के आगे, आपके नेम के आगे, नाम के आगे @ 1 2 3 हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पासवर्ड हो सकता है जो इस वर्ड लिस्ट में हो। देखिए अगर मान लेते हैं कि आपके पासवर्ड है 1 से लेकर के 6 तक परफेक्ट, या 1 से लेकर के 8 तक का पासवर्ड है। इस वर्ड लिस्ट में वो पासवर्ड है जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिया गया है। तो इस केस में आपके इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे अटैक्स होता है, क्योंकि हम कई सारे पिछले वीडियो में बताए हैं फिशिंग अटैक के बारे में, लेकिन आज जो हम अटैक बताएंगे ये थोड़ा एडवांस लेवल पर होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें होता क्या है कि एक पासवर्ड का वर्ड लिस्ट होता है, एंड उसी वर्ड लिस्ट का यूज करके एक लॉगिन साइट पर इस अटैक को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें यूजर नेम अटैकर को पहले से ही मालूम रहता है, एंड उसका पासवर्ड नहीं मालूम रहता है, तो वह पासवर्ड को फाइंड करने का कोशिश करता है, एंड दिस वर्ड लिस्ट, इस वर्ड लिस्ट से पासवर्ड को फाइंड करने का कोशिश करता है। लेकिन आप लोगों के लिए इसके अलावा अगर आप चाहते हैं AOH टैग के सर्टिफाइड एथिकल हैकर बैच में ज्वाइनिंग होने के लिए, जिसमें आपको कोर्स ज्वाइनिंग ID कार्ड जो आपके घर तक पहुंच जाएगा, टूल्स, प्रोजेक्ट, चीट शीट, क्यूज एंड 30+ मॉड्यूल, इसमें जो है 20 मॉड्यूल जो है वो आपके CEH का रहेगा, एंड 10+ मॉड्यूल जो रहेगा वो आपको अदर साइड से हैकिंग से रिलेटेड अदर साइड से प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद टेस्ट, नोट्स, रिज्यूम और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। चलिए हम इस अकाउंट को कैसे हैक करते हैं उसे हम प्रैक्टिकल देखते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने के लिए। इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने के लिए हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और हम काली लिनक्स को ओपन कर लिए हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टूल्स का ज़रूरत होगा, तो हम क्या करेंगे इधर से ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। हम फायरफॉक्स ब्राउज़र को ओपन किए हुए हैं। आप कोई सा भी ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं, ब्राउज़र तो ब्राउज़र ही होता है, लेकिन हम किसी भी कमांड्स को परफॉर्म करने के लिए हम टर्मिनल का यूज करते हैं। तो क्यों ना हम टर्मिनल को एक बार अपडेट और अपग्रेड कर ले। हम क्या करते हैं, टर्मिनल को ओपन कर लिए हैं, और इधर से हम टर्मिनल को जूम कर लेंगे, जो हमारा शॉर्टकट रहता है Ctrl+ का। टर्मिनल को जूम कर लिए हैं, और इधर लिखते हैं हम sudo su। यह कमांड मुझे
रूट परमिशन दे देता है, यानी एडमिन यूजर बना देता है। इंटर करते हैं और काली प्रेस करके इंटर हिट किए, परफेक्ट। अब इसमें क्या होगा, हम एक कमांड डालते हैं apt अपडेट UPDATE। आप कमांड्स को लाइन बाय लाइन देखिए, क्योंकि अगर आपका एक कमांड मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाता है, तो आपका टूल्स वर्क नहीं करेगा। एंड इंटर हिट करते हैं तो ये क्या किया, अपडेट करना स्टार्ट कर दिया। जब तक ये अपडेट हो रहा है तब तक हम अपना जो ब्राउजर में जो काम करना है हम वो कर लेते हैं। क्या करते हैं, ब्राउजर पर चलते हैं और आपको एक टूल का रिक्वायरमेंट होगा जो है इंस्टैक्स। इसका नाम है इंस्टैक्स स्पेस गिटहब लिखिएगा। गिटहब, यह एक गिटहब रिपोजिटरी है और आपको आई होप कि आपको गिटहब रिपोजिटरी को इंस्टॉल करना यानी क्लोन करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो आगे हम चल करके देखते हैं कि कैसे इसे क्लोन किया जाता है। क्या करते हैं, इधर से देखिए कि मुझे एक इंस्टैक्स नाम का गिटहब रिपोजिटरी मिला। अब हम क्या करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे हमारे सामने में ये गिटहब रिपोजिटरी का ऑफिशियल पेज आ गया है। यानी यह जो टूल है इंस्टैक्स का, यह ऑफिशियल पेज आ गया है। एंड इधर से अगर हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, हम वेट करते हैं फुल रिलोड होने का। इधर रिलोड हो रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम लग सकता है इसमें। अगर आपका ब्राउजर फास्ट होगा, अगर आप अपने काली लिनक्स मशीन को ज़्यादा रैम प्रोवाइड किए होंगे तो इस केस में आपका काली लिनक्स फास्ट वर्क कर सकता है। तो क्या करते हैं, हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो कुछ इस प्रकार सा टूल्स रहेगा मेरा, और आपको इधर से टोटल इंस्टॉलेशन कमांड्स मिल जाएगा। ये सब जो कमांड्स देख रहे हैं git clone cd एंड ये सब कमांड्स आपको मिल जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट क्लोन कर लेते हैं, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वो फाइल इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो फाइल इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ये अपडेट हो रहा है, बट हम अपडेट होने देंगे, हम क्लोज कर देते हैं। बट आपके केस में अपडेट होना जरूरी है। हम क्लोज कर दिए एंड क्लियर कर लेते हैं डिस्प्ले को। अब आपके केस में इसलिए हम बोल रहे हैं कि जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप में जो जो पैकेट पहले से होगा बाय डिफॉल्ट वो अपडेट नहीं होगा। तो आप जब apt अपडेट कमांड्स को रन कीजिएगा तो वह अपडेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इधर से सिंपली git clone लिखेंगे, git clone, और वो जो लिंक हम कॉपी किए थे उसे हम पेस्ट कर देंगे इधर से। परफेक्ट, पेस्ट किए एंड इंटर हिट करेंगे तो बोल रहा है फिल्टर, ये बोल रहा है ऑलरेडी एक्सेस्ड ए। हम थोड़ा टर्मिनल को जूम आउट करते हैं ताकि मुझे टेक्स्ट अच्छा से दिखाई दे। ये बोल रहा है फेल्ड, यानी मुझे फेटल दिखा रहा है। ये बोल रहा है ऑलरेडी एक्सेस्ड, यानी हमारे पास यह टूल जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपके केस में अगर नहीं होगा तो आपके केस में ये डाउनलोड हो जाएगा। परफेक्ट। अब अगर हम इसे क्लियर करके ls करते हैं तो इधर से आप देख रहे हैं कि हमारे पास इंस्टैक्स नाम का एक टूल इंस्टॉल है। हम क्या करते हैं, cd इंस्टैक्स करते हैं एंड इंटर हिट करते हैं तो इधर से देख सकते हैं कि इंस्टैक्स नाम के हम डायरेक्टरी में आ गए हैं। pwd करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी है वो कहाँ पर है। तो हमारा जो लोकेशन है होम काली इंस्टैक्स में है। अब अगर हम इधर ls करते हैं तो आपको कुछ दिख रहा है, इसमें दो फाइल है। आप तो सबसे पहले install.sh को रन कर लीजिएगा, उसके बाद आप instack.sh को रन कीजिएगा। परफेक्ट। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इधर हम लिखते हैं, और ये जो फाइल है इसको रन करने के लिए आपको बैश कमांड का जरूरत पड़ेगा। लिखते हैं bash बैश एंड instack.sh एंड इंटर हिट करेंगे तो इसमें बोल रहा है कि सर आप उस अकाउंट का यूजर नेम बताइए जिस अकाउंट को आप हैक करना चाहते हैं, जिस अकाउंट पर आप ब्रूट फोर्स अटैक करना चाहते हैं। हम एक अकाउंट का नाम दे देते हैं जो मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट है, हम दे देते हैं अंकित-com
6। ये हमारा खुद का अकाउंट है, हम किसी के अकाउंट पर अवैध हैकिंग नहीं करना चाहते हैं। आप उसी अकाउंट का हैक कीजिए जिसका आपको परमिशन हो। अब कहिएगा कि जब किसी का हैक करना हो तो परमिशन कैसे लेंगे उससे, तो ऐसा नहीं है, आप फन के लिए भी हैक कर सकते हैं, बट इस वीडियो का उद्देश्य केवल नॉलेज पर्पस के लिए दिया गया है। एंड इंटर हिट करते हैं तो ये बोल रहा है कि आपका जो पासवर्ड लिस्ट है वो पासवर्ड का वर्ड लिस्ट दे दीजिए, लेकिन हमारे पास तो बाय डिफॉल्ट जो होगा वही हो जाएगा, तो इसलिए हम इंटर हिट कर देंगे। अब ये बोल रहा है थर्ड स्टेप में कि आप कितने पासवर्ड को एक बार में परफॉर्म करना चाहेंगे, यानी कितने पासवर्ड को एक बार में ट्रैक करेगा। तो हम दे देते हैं कि सर ये जो टूल है वो एक बार में लगभग 100 पासवर्ड को फाइंड करेगा। एंड इंटर हिट करते हैं तो बोल रहा है प्लीज चेक योर टोर कॉन्टैक्ट जस्ट टैब टोर, यानी बोल रहा है कि सर आप इस टूल को तब तक नहीं यूज कर पाएंगे जब तक आपका टोर सर्विस स्टार्ट नहीं हो। आप लिखिएगा apt install tor tor एंड इंस्टॉल पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे में पहले से ही इंस्टॉल है, तो आप देख रहे हैं कि टोर इज ऑलरेडी हमारे में पहले से ही इंस्टॉल है। अगर आप में नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आप में होगा भी तो भी आप एक बार इस कमांड को यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप में पुराना वर्जन होगा तो वो उसे अपडेट कर देगा। परफेक्ट, क्लियर कर देते हैं। और अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इसका जो टोर का है सर्विस टोर स्टेटस आप जैसे ही लिखिएगा और इंटर हिट कीजिएगा तो इसमें बोल रहा है कि एक्टिव नहीं है, एक्टिव में दिखाई दे रहा है, एक्टिव के सेशन में इनएक्टिव है, डेड। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल C कर देते हैं और इधर लिखते हैं सर्विस टोर स्टार्ट START, सर्विस टोर स्टार्ट लिखते हैं, इंटर हिट करते हैं तो इधर से हमारा टोर सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। हम वेट करते हैं। परफेक्ट, हमारा जो सर्विस टोर है वो स्टार्ट हो गया है। एक बार हम क्लियर कमांड का यूज करके आपको दिखाते हैं इसका स्टेटस। हम लिखते हैं इधर सर्विस एक सेकेंड, सर्विस टोर स्टेटस एंड इंटर हिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक्टिव के सेशन में एक्टिव मुझे दिख रहा है। परफेक्ट, आप फिर से कंट्रोल C कीजिए तो इधर से बाहर आ जाइएगा। तो हमारा अब टोर एक्टिव है। अब आपको सेम कमांड्स को परफॉर्म करना होगा। ls करते हैं एंड bash instax.sh एंड यूजर नेम अंकित com 6 एंड इंटर हिट करते हैं। एंड इधर बोल रहा है अगर आपके पास कोई पासवर्ड का वर्ड लिस्ट है तो उसका लोकेशन दे दीजिए ताकि उसी वर्ड लिस्ट को तैयार करें, यानी ट्राई करे, उसी वर्ड लिस्ट में पासवर्ड ट्राई करे, ढूंढने का कोशिश करे। लेकिन हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो वर्ड लिस्ट है हम उसी को देना चाहते हैं, तो हम इंटर प्रेस करेंगे। अब ये थर्ड स्टेप में मुझे बोल रहा है कि सर आप इसका टाइम दे दीजिए कि जब एक बार में कितना पासवर्ड को ट्राई करेगा। हम करते हैं 100 एंड करते हैं इंटर। जैसे ही अब हम इंटर हिट किए तो ये 100 पासवर्ड को एक टाइम में स्कैन करेगा, यानी ट्राई करेगा। अगर इसको इस वर्ड लिस्ट में पासवर्ड मिला तो वो बता देगा कि सर आपके वर्ड लिस्ट में यह पासवर्ड है। अगर नहीं मिला तो यह नहीं बता पाएगा। हम वेट करेंगे, इसमें टाइम बहुत लग सकता है। यह टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो बहुत लग सकता है, क्योंकि यह डिपेंड करता है आपके वर्ड लिस्ट पर। ये स्कैनिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी ये जो है पासवर्ड को ब्रूट फोर्स अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ इस प्रकार से। परफेक्ट, एंड अगर आप चाहें तो इसे 50-50 भी दे सकते हैं। अगर हम कंट्रोल C के हेल्प से इसे रोक दें, कंट्रोल Z करते हैं, ये अभी स्टॉप नहीं हुआ है, बैकग्राउंड में रन हो रहा है, तो बट कोई नहीं। फिर से लिखते हैं सेम कमांड एंड इस बार हम इसे थोड़ा कम पासवर्ड देंगे ताकि ये अच्छा से करे। अंकित
com6 एंड इंटर हिट करते हैं। फिर से इंटर हिट। अब मैं बोलता हूँ इसे एक बार में आप सिर्फ 10 पासवर्ड को ही ट्राई करें। परफेक्ट एंड इंटर हिट किए हैं तो ये क्या करेगा कि एक बार में यानी एक टाइम में 10 पासवर्ड को ट्राई करेगा, जो ये ट्राई करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये पासवर्ड ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे ही होता है ब्रूट फोर्स अटैक, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसे ही ब्रूट फोर्स अटैक को अंजाम दिया जाता है और ऐसे ही कई सारे सोशल मीडिया को हैक किया जाता है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है इससे बचने का? तो सबसे पहले तो आपको कोई ऐसा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए जो कॉमनली यूज फॉर हो, यानी कोई ऐसा पासवर्ड नहीं जिसे तुरंत क्रैक किया जा सके। तो आपको मैं बताता हूँ, सिंबल का यूज कर लें, नंबर का यूज करें एंड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, बहुत सारे लेटर्स का यूज करके एक पासवर्ड का कॉम्बिनेशन बनाएं। जैसे आप बना सकते हैं, जैसे अगर आप अंकित @123 देखिए तो ये कॉमन पासवर्ड है, लेकिन इसको अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी में बनाना चाहें, यानी अगर इसे हम हाई लेवल पर थोड़ा बनाना चाहते तो ANKIT, तो हम ए के जगह पर @ का यूज कर सकते हैं, एन को हम वैसे ही छोड़ सकते हैं, के जगह पर हम परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पासवर्ड हम बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप बना लीजिए और सेम उसी पासवर्ड को दे दीजिए। और एक जरूरी बात कि आप उस पासवर्ड को मल्टीपल जगह पर नहीं दीजिएगा जो पासवर्ड आप एक सोशल मीडिया अकाउंट पर यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने फेसबुक पर कोई पासवर्ड रखा, आपका यूजर नेम है और फेसबुक पर पासवर्ड आप रख दिए हैं, आपका नेम है @123। अब अगर आपका फेसबुक से ही इंस्टाग्राम पर भी सेम पासवर्ड है एंड कई सारे सोशल मीडिया पर सेम पासवर्ड है, तो इस केस में अटैकर आपके टोटल सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लेगा। तो ऐसे होता है ब्रूट फोर्स अटैक। मिलते हैं हम एक और न्यू वीडियो के साथ।